A very good morning to all students and welcome to Edify JEE NEET Pragyan batch. Like in previous class, we have discussed about the biological classification. So today, in details, we are going to study about the kingdom Monera. So what is kingdom Monera? The organisms which are included in kingdom Monera, they are the most primitive form of organisms, and they are single-celled organisms. That is, they are prokaryotes. Prokaryotes. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? दे आर प्रोकैरियोट्स. ओके, रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी. जितने भी ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में होंगे वो सारे प्रोकैरियोट्स होंगे. दैट इज सिंगल सेल. सिंगल सेल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ये. सिंगल सेल ही उनकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करते हैं. ओके, चलिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. मोनेरा प्रोकैरियोट्स के हैं, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा इटसेल्फ. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स में बिलोंग करते हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जानिए, सेल वॉल. सेल वॉल. सेल वॉल क्या चीज से बनता है? सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. Peptidoglycan, and you know peptidoglycan is also known as murein. M-U-R-E-I-N. Okay, cell wall is made of peptidoglycan. Okay, and what this peptidoglycan is made of? Peptidoglycan is made of polysaccharides and amino acids. The peptidoglycan is made of polysaccharides and amino acids. Okay, polysaccharides में क्या क्या होगा? ये दोनों कंपोनेंट से पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनती है. क्या होता है? polysaccharides and amino acids. MCQs comes in the exam, so remember MCQs फॉर नीट प्रिपरेशन. पेप्टिडोग्लाइकन किससे बनते हैं? पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स. और पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, या जो प्रोकैरियोट्स हैं. बेसिकली प्रोकैरियोट्स अगर बोलेंगे तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोट्स में आते हैं उन सब का जो सेल वॉल बनते हैं पेप्टिडोग्लाइकन से बनते हैं. ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए. ओके, तो पॉलीसैकेराइड्स इज मेड ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द वेरी प्राइमरी सोर्स यू कैन से ऑफ एनर्जी. ग्लूकोज, मैनर्स, देन गैलेक्टोज, ओके, एंड एमिनो शुगर्स. These are the components of polysaccharides. और amino acids क्या क्या रहते हैं? L-lysine, L-lysine है, then L-alanine है, next is D-alanine, and the fourth is D-glutamic acid. Amino acids plays a very important role in any organisms, be it a prokaryotes or be it an eukaryotes. amino acids का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. L मतलब क्या होता है पता है? लीवो. लीवो, L-A-E-V-O, शेप के ऊपर डिपेंड करता है. रोटेशन शेप आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. D मतलब डेक्स्ट्रो. लीवो एंड डेक्स्ट्रो. ओके, तो ये सारे amino acids you have to remember प्रोकैरियोट्स में, एंड यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स. ओके, सारे नोट डाउन कर लीजिए. द नेक्स्ट पॉइंट वी आर मूविंग ऑन टू.
Okay, so this is about cell wall, and a few more points are to be included, like म्यूरामिक एसिड. म्यूरामिक एसिड पता है? म्यूरामिक एसिड ये भी सेल वॉल, म्यूरामिक एसिड सेल वॉल का ही कंपोनेंट है, एंड इट इज प्रेजेंट इन, म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑल यू बैक्टीरिया, प्रेजेंट in all eubacteria and blue green algae. BGA means blue green algae. म्यूरामिक एसिड आपको याद रखना है फ्रॉम ए नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और याद रखना है आपको टेकोइक एसिड. टेकोइक एसिड, whenever I am going to teach you the gram positive and gram negative, there you will get the tecoic acid is present in gram positive bacteria. Okay, and also you have to remember that mycoplasma जो यू बैक्टीरिया का ही important example है. तो mycoplasma it lacks cell wall. एक्सेप्शन, देखिए एक्सेप्शन हमेशा याद रखिए, आई ऑलवेज गिव स्टार मार्क. क्वेश्चन में कम विच ऑर्गेनिजम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स लैक्स सेल वॉल, तो क्या होगा? माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल नहीं होता. दिस इज द एक्सेप्शन, आपको याद रखना है. म्यूरामिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है याद रखना है, एंड टेकोइक एसिड. ओके, चलो लिख लो. ओके, चलो. नाउ we'll talk about second characteristics of prokaryotes, that is cell membrane. Okay, cell membrane. Like in case of eukaryotes, cell membrane is made of lipoproteins. तो prokaryotes में क्या होता है? इनमें भी cell membrane is made up of lipoproteins. The cell membrane is made up of lipoproteins. सही है. चलो, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज से बनता है? लाइपोप्रोटीन्स. ओके, चलो. द स्पेस, एक टर्मिनोलॉजी आ रहा है आपके पास. द स्पेस, जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है एग्जाम्पल, बहुत शॉर्ट में मैंने बना रही हूँ. जो स्पेस होता है ना, जैसे कि बहुत सारी लेयर्स होती है ना, बाहर वाला सेल होता है, सेल वॉल होता है, और इनर वाला सेल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस. द स्पेस बिटवीन किसके बीच? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नॉन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस. ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा आप सब लोग, पेरिप्लाज्मिक स्पेस. डन. सो ये नोट डाउन कर लिए सेल मेम्ब्रेन. विल गो टू द थर्ड पॉइंट. ओके, ओके. सो नाउ लेट्स गो टू सेल मेम्ब्रेन के बाद विल डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म. आप सबको पता होगा साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं. दिस स्पेस, ये दिस इज बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल यू कैन से. एनी प्रोकैरियोटिक सेल विल लुक लाइक दिस, फ्लैजेलम विल बी देयर फॉर द मूवमेंट. तो ये जो स्पेस है ना, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, टर्मिनोलॉजी मेरे साथ साथ सीखते जाइए. तो थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म. चलिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म of prokaryotes. Cytoplasm of prokaryotes
lacks membrane bound organelles. membrane bound cell organelles. क्या होता है इसका मतलब ये है, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे या नॉट द ऑर्गेनिजम्स, सेल ऑर्गेनल्स जो भी होंगे, सेल ऑर्गेनल्स सबसे पहले प्रेजेंट नहीं होते, जो भी यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं या उनमें जो है मेम्ब्रेन नहीं होता, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म में कहीं भी वो रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, कोई फिक्स स्पेस नहीं होता कि हमें यहाँ रहना है. ओके, तो क्या होता है इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से होता है, यू कैंट विजुअलाइज इट वेरी नाइसली. ओके, एंड द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस. ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, उस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इज नॉन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस. हो गया, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, दिस टर्मिनोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस. ओके, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस के बाहर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दिस इज न्यूक्लियस. तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. सही है, डन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है, ये न्यूक्लियस को सराउंड करके एक मेम्ब्रेन होता है जो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है. ठीक है, और ट्रू क्रोमोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में. ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. Okay, just note down it, then we'll go to move to the next point. Okay, okay, see, they lack true chromosome but also they have false chromosome. जो बैक्टीरिया, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे क्या करते हैं, they have false chromosome. ओके, false chromosome होते हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि ट्रू क्रोमोसोम तो होते नहीं है उसमें. उसका कंपोनेंट्स लिख लीजिए. एंड दिस इज मेड ऑफ, क्या चीज़ से बनता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, दिस मीन्स डबल स्ट्रैंडेड, DS मीन्स डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड DNA प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ये है फॉल्स क्रोमोसोम का कंस्टिट्यूएंट्स. दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. सही है. और राइबोसोम्स कैसा होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप. सही है, राइबोसोम्स का था 70S टाइप. ओके, जस्ट नोट डाउन इट. Now we'll talk about
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट कैसा होता है? मूवमेंट होता है इन प्रोकैरियोट्स दे आर बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मूवमेंट भी कुछ करते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं भी करते हैं। प्रोकैरियोट्स आर बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ओके, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, सही है। कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप लोग। एंड द मूवमेंट इज ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है बैक्टीरियाज में या प्रोकैरियोट्स में। दे सीक्रेट, ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है? दे सीक्रेट म्यूसिलेज। दे सीक्रेट म्यूसिलेज एंड देन ग्लाइड ऑन द म्यूसिलेज। मतलब मूवमेंट होता है, बॉडी के अंदर से एक म्यूसिलेज लेयर बाहर आता है एंड थ्रू दैट दे मूव ऑन एंड दे ग्लाइड थ्रू इट। कैसे? म्यूसिलेज से ग्लाइडिंग करते हैं। ओके, सो ये है ग्लाइडिंग के बारे में, मूवमेंट। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। BGA लिखते हैं इसको शॉर्ट में, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, एंड ऑल्सो स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब होता है फ्लाजेला। जो मैंने ये दिखाया ना, ये इसको कहते हैं फ्लाजेला। फ्लाजेला। कुछ बैक्टीरिया स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लाजेला, तो उसको क्या कहते हैं? स्विमिंग मूवमेंट। बैक्टीरिया or you can say prokaryotes swim with the help of flagella. Okay, चलो नेक्स्ट इज नॉन मोटाइल। मोटाइल हो गया, अब बात करते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? नॉन मोटाइल प्रोकैरियोट्स, star mark because this is the exception. Non-motile prokaryotes is nothing but mycoplasma. देखो, कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है वो नॉन मोटाइल, इट कांट मूव। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो मोटाइल बैक्टीरिया है। ओके, चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। Okay, so this was all about the characteristics of prokaryotes, है ना। तो हम लोग मोनेरा पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, विल डिस्कस। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया आते हैं। लाइक प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना आपको कि हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया में जैसे कि ये दोनों है ना, आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मिथानोजेंस आते हैं, मिथानोजेंस, रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट इज हेलोफाइल्स, नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफाइल्स। ओके, यू बैक्टीरिया में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, देन आते हैं इसमें माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसिटिस। ठीक है, so we have studied about the characteristics of prokaryotes and these are the two groups of the according to six kingdom classification। कार्ल ऊज उन्होंने बताया था कि हम प्रोकैरियोट्स के ऑर्गेनिजम्स को आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में डिवाइड करेंगे। आर्की में हम क्या पढ़ेंगे? मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटिस। वेरी माइनर डिटेल्स हम आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सेल वॉल, एवरीथिंग।
बेसिक था अबाउट प्रोकैरियोट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोकैरियोट्स, मतलब जितने ऑर्गेनिजम्स है जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया वो सारे फॉलो करेंगे। उसके अलावा हम इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। आई होप यू आप सब लोग समझे हो अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी पॉइंट, you can just email me or WhatsApp me. So with this, I'll conclude my class today. Thank you so much.